हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.3 के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 वी है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू लाइन 3x minus 4y plus 2 equals to 0 and passing through the point minus 2 comma 3. So we have to find the equation of line which is parallel to the given line and which is passing through this point. तो देखिए बच्चों, तो हमें पिछला कंसेप्ट याद होना चाहिए कि दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, L1 और L2 पैरेलल कब होती हैं। मान लो इस लाइन की स्लोप M1 है, मान लो इस लाइन की स्लोप M2 है। हाँ जी बच्चों, तो दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं, पैरेलल की कंडीशन है। फिर हमने बताया था कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं। मान लो इसकी स्लोप M1 है, मान लो इसकी स्लोप M2 है। तो दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है? जब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मान लो इस लाइन का नाम है L1। तो गिवन दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू अनदर लाइन जिसकी आपको इक्वेशन गिवन है। तो बच्चों, हम ये भी जानते हैं कभी भी किसी लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो उसकी स्लोप कैसे निकलती है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट डिवाइड कर दो, साथ में माइनस लिख लो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द लाइन। ax plus by plus c equal to 0 कोई लाइन है, उसकी स्लोप होती है -a/b। तो बच्चों, ये लाइन है, ये लाइन आपकी गिवन लाइन है। तो लिखिए स्लोप ऑफ गिवन लाइन, कौन सी लाइन है? 3x minus 4y plus 2 equals to 0 is equal to, जब भी लाइन की इक्वेशन गिवन हो उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं? x का कोफिशिएंट उसके साथ माइनस, क्या फॉर्मूला है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। दिस इज स्लोप ऑफ अ लाइन। कब? जब लाइन की इक्वेशन गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ y कौन है? -4। तो बच्चों, इस लाइन की स्लोप 3/4 है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है। तो दो लाइंस पैरेलल कब होती है? जब उनकी स्लोप इक्वल होती है। अगर इसकी स्लोप 3/4 है तो इसकी स्लोप भी 3/4 होगी। तो क्वेश्चन है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके पैरेलल है। तो यहाँ से हमें पता लगे कि इस लाइन की स्लोप 3/4 है। और आल्सो गिवन दैट दिस लाइन L1 इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो कोई लाइन के बारे में अगर बात करें तो लाइन क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स। तो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, लाइन बन जाती है। तो ये सभी पॉइंट्स में से एक पॉइंट गिवन है कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जिसमें से लाइन पास कर रही है, उस पॉइंट का नाम है -2। अगर लाइन एक पॉइंट से पास करे, उसकी स्लोप हमें गिवन हो, तो 1 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट बच्चों? x1 y1 that is -2 and 3 and having slope वो m होती है 3/4। तो याद है सबको, अगर लाइन एक पॉइंट से पास करे x1 y1 से और उसकी स्लोप m हो तो ये लाइन की इक्वेशन होती है, हम ये पढ़ चुके हैं। इज इक्वल टू इज गिवन बाय y माइनस, ये बच्चों x1 है, ये y1, m स्लोप कितनी है? m x माइनस x1 कौन है? -2, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को उधर ले जाएंगे, 4y - 12, 3 को ओपन कर देंगे, फाइनली कोई है x और y की टर्म्स इकट्ठी कर देंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वी है क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों, बड़े आराम से समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, find equation of line, find equation of line
परपेंडिकुलर टू द लाइन x minus 7y plus 5 equal to 0 and having x intercept equal to 3। तो बच्चों हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पढ़े हुए हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कोई लाइन है, मान लो सपोज करो ये लाइन है ऐसे मान लो, तो अगर कोई लाइन x एक्सिस को कट करती है किसी पॉइंट A पे, तो बच्चों ये लेंथ OA जिसकी वैल्यू हम स्मॉल a मानते हैं उसे बोलते हैं x इंटरसेप्ट। हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो उस केस में a के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, a 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो बच्चों ये जो कैपिटल A है ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, देखिए A0 से। तो हमें गिवन है सिंस given that line makes x intercept equal to 3, अगर ये लेंथ 3 गिवन है तो आपको कहना पड़ेगा लाइन इज पासिस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास करेगी, अगर ये A0 है तो ये 30 बन जाएगा, तो लाइन विल पास थ्रू द पॉइंट 30। आई होप क्लियर है सबको। तो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। तो क्वेश्चन है कि इक्वेशन लाइन की निकालो जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हमें मान लो इस सिचुएशन बनाई है मैंने, तो हमें गिवन है कि ये जो लाइन है एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। मान लो बच्चों कैसे मर्जी बना सकते हो आप, मान लो क्योंकि हम सिंपली रफ स्केच सा ले रहे हैं तो हमें चलो ये भी लेने दो। हमें गिवन है, देखो ऐसे सोचो, हमें गिवन है कि ये लाइन है, मैंने ये बना दिया, ये लाइन को मैंने ऐसे दिखा दिया ताकि इजी समझ आ जाए। तो गिवन दैट दिस लाइन, ये लाइन इट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन whose इक्वेशन इज x minus 7y plus 5 equal to 0। तो देखिए, तो अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। दो लाइन परपेंडिकुलर होती है जब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो लिखिए स्लोप ऑफ गिवन लाइन, कौन सी लाइन है वो, x minus 7y plus 5 equal to 0 इज, मान लो हमने m1 से डिनोट कर दिया, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये स्लोप है। अगेन हाँ जी, तो बच्चों लाइन, रिक्वायर्ड लाइन जो चाहिए इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो इसका मतलब दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो। मान लो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप हमने m2 मान ली, तो बच्चों m1 की वैल्यू कितनी है 1/7, m2 की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ से मिल जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल मिल जाएगी, हमने आगे भी बताया m2 मिल गया। तो देखिए हमने अब इस लाइन की इक्वेशन निकाली है जो 30 से पास कर रही है। तो क्या लिखेंगे, हाँ जी बच्चों, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लाइन किससे पास कर रही है, 30 से, और उसकी स्लोप कितनी है जो आपने अभी निकाली, जिसको आपने m2 बोला, कितनी है -7। अगर किसी लाइन की स्लोप पता है, एक पॉइंट से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन होती है y minus y1 इक्वल टू स्लोप इनटू x minus x1। तो दिस इज द required equation of straight line। once more, हमने बच्चों एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मैंने पहले ऐसे दिखाई, गिवन है कि ये लाइन जो है उसका इंटरसेप्ट गिवन है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट कैसे बनता है, कोई लाइन x एक्सिस को मान लो कैपिटल A पे काट रही है, ऐसे भी हो सकता है। तो बच्चों ओरिजिन से उस डिस्टेंस को बोलते हैं x इंटरसेप्ट। तो उस केस में जो लाइन होती है वो कैपिटल A से पास कर रही है, कैपिटल A के कोऑर्डिनेट्स है a,0। हमें गिवन है कि इस लाइन का जो x इंटरसेप्ट हमें दे रखा है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो ये पॉइंट 30 बन गया, लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। हमें गिवन है कि जिस लाइन की अपने इक्वेशन निकालनी है वो एक लाइन गिवन है जिसकी इक्वेशन उस लाइन के परपेंडिकुलर। हम ये भी जानते हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं,
जब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसकी स्लोप हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जिस लाइन की इक्वेशन गिवन हो उसकी स्लोप होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x कोफिशिएंट 1 है, उसके साथ माइनस का ओवर कोफिशिएंट ऑफ y -7, तो m1 इस लाइन की स्लोप आ गई, इसको हमने m1 दे दिया नाम, जो गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन का नाम हमने m1 दिया बच्चों, m1। तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप का नाम हमने m2 दे दिया। तो कंडीशन के ऑटोमेटिकली दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। जैसे ही m1 की वैल्यू उठ गई तो m2 की वैल्यू आ गई इस लाइन की। तो बच्चों जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो 30 से पास कर रहा है, हम बता चुके हैं, और स्लोप आपकी पता है। तो 1.4 से y minus y1 स्लोप m into x minus x1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आपको एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस बताएंगे और उससे रिलेटेड सम्स करवाएंगे। ठीक है, आज आप इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।